नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम लेबर रेम्यूनरेशन के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। अब आज हम क्वेश्चन नंबर इससे आगे 14 और 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इमर्सन प्लान का है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया था वो टाइम रेट, पीस रेट और हालसे और रोगन के थे। क्वेश्चन 14 और 15 इमर्सन प्लान के हैं। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। एक निर्माणी कंपनी में श्रमिकों के लिए दैनिक गारंटी की दर 30 रुपये है और माह के लिए प्रमाप उत्पादन 1000 वस्तुएं जो 100% कार्य कुशलता का परिचायक है। इट मीन्स कि प्रत्येक मजदूर को 30 रुपीज़ तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, एक दिन के 30 रुपये मिलने ही मिलने हैं, और एक महीने में 1000 वस्तुएं बनानी है जो 100% कार्य कुशलता का परिचायक है। दैनिक मजदूरी की दर बिना श्रमिकों के बिना बोनस के उन श्रमिकों को दी जाती है जो प्रमाप कुशलता का 66 से 2/3% प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो मजदूर केवल 66 से 2/3 तक ही काम करते हैं, 1000 वस्तुएं बनानी है, 1000 वस्तुओं का 66 से 2/3 होता है 666 वस्तुएं, 666.67। इट मीन्स 667 वस्तुओं तक ही बनाते हैं या उससे कम बनाते हैं, उनको केवल 26 दिन की मजदूरी मिलेगी। एक महीने में 26 दिन है, आगे लिखा हुआ है। उनको केवल जो 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वेजेस मिलेगी। और जो श्रमिक इससे भी ज़्यादा काम करते हैं उनको बोनस भी दिया जाएगा। बोनस की रेट्स ये हैं। जो मज़दूर 90% तक काम कर लेते हैं एक महीने में, उनको मजदूरी प्लस 10% बोनस दिया जाता है। और जो मज़दूर 100% काम कर लेते हैं उनको मजदूरी प्लस 20% बोनस दिया जाता है। और कार्यकुशलता में अगली प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए एक बोनस में 1% की वृद्धि की जाती है। अर्थात जो इससे भी ज़्यादा काम करते हैं उनको प्रत्येक 1% के लिए 1% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। और ABCD की कुल आय ज्ञात करनी है जिन्होंने एक माह में 26 दिन कार्य किया। A ने बनाई 500 वस्तुएं, B ने बनाई 900, C ने 1000 और D ने 1100 वस्तुएं बनाई। तो एक महीने में 26 दिन काम होता है और एक दिन की मजदूरी 30 रुपये है। ये तो 26 दिन की मजदूरी 30 रुपये के हिसाब से सबको मिलनी है, क्योंकि ये दैनिक गारंटेड मजदूरी है। और जो मजदूर 1000 वस्तुएं बनानी है 26 दिन में, जो 66 से 2/3 तक बना लेते हैं उनको तो केवल सिंपल मजदूरी दी जाती है, और जो इससे ज़्यादा बनाते हैं उनको बोनस भी मिलेगा। तो अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। जैसे A ने बनाई 500 वस्तुएं, B ने 900, C ने 1000 और D ने 11। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं किसको सिंपल मजदूरी मिलेगी, किसको बोनस मिलेगा, जैसे भी है। तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। प्रमाप उत्पादन है 1000 वस्तुएं और मजदूरी है 30 रुपये प्रतिदिन। तो एक महीने में 26 दिन काम होता है। अब A ने एक माह में 26 दिन काम किया और केवल 500 वस्तुएं बनाई, अर्थात उसने 50% काम किया। उसकी जो एफिशिएंसी का प्रतिशत है 500/1000 × 100 50%, उसने 50% काम किया, अर्थात 66 से 2/3 से कम काम किया। अतः उसको केवल दैनिक मजदूरी मिलेगी, उसको बोनस नहीं मिलना है। तो 26 दिन की 30 रुपये के हिसाब से उसको केवल 780 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ये तो गारंटेड है, इतने तो सबको मिलने हैं, ये मिनिमम मजदूरी है, सबको मिलनी है। तो उसको केवल 780 रुपये मिलेंगे 26 दिन में 30 रुपये के हिसाब से। अब B ने बना दी 900 वस्तुएं, तो उसकी कार्यकुशलता का प्रतिशत है 90/1000 × 100, अर्थात उसने 66 से 2/3 से ज़्यादा काम किया। तो उसको मजदूरी तो मिलनी है 26 दिन की 30 के हिसाब से 780 रुपये। उसको बोनस भी मिलना है। कितना बोनस मिलना है ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपके सामने। 90% कार्यकुशलता तक 10% बोनस दिया जाता है। तो उसने 90% काम किया तो उसको 780 तो मजदूरी मिलनी है। ये इस मजदूरी का 10% यानी 78 रुपये उसको बोनस के रूप में मिलेंगे। तो कुल मिला के उसको मिलेंगे 858 रुपये। इसी प्रकार C ने बनाई 1000 वस्तुएं, यानी उसकी कार्यकुशलता का प्रतिशत हुआ 100, पूरा 100% काम किया उसने। तो उसको भी 26 दिन की मजदूरी तो मिलनी है मिनिमम 780 रुपये।
और उसने 66 से 2/3 से ज़्यादा काम किया है और उसको कितना बोनस मिलेगा, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो बंदे 100% तक काम कर लेते हैं उनको 20% बोनस दिया जाता है, तो उसको 20% बोनस मिलेगा। इसी 780 का जो आया 156 रुपये, और कुल मिला के उसको मिलेंगे 936 रुपये। इसी प्रकार डी ने बनाई 1100 वस्तुएँ, उसकी कार्यकुशलता का प्रतिशत आया 110। इट मीन्स उसने 100% से भी ज़्यादा काम किया है, तो उसको मजदूरी तो मिलनी है 780 रुपये, उसको बोनस भी मिलेगा। 100% तक जो काम करते हैं उनको बोनस मिलता है 20%, और जो 100 से भी ज़्यादा काम करते हैं उनको अगले प्रत्येक 1% के लिए 1% बोनस दिया जाता है। तो उसने 10% ज़्यादा काम किया है तो उसको 10%, 20 + 10 कुल मिला के 30% बोनस मिलेगा। 780 का 30% 234 रुपये, और इस प्रकार उसकी कुल मजदूरी आ जाएगी 1014 रुपये। तो ये आपके सामने है ABCD की कुल मजदूरी, उनकी कार्यकुशलता का प्रतिशत, और किसको बोनस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। इमर्सन प्लान एप्लीकेबल हो रहा है इसमें, इसे आप खुद करके देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ABCD, ए ने कम काम किया है, 66 से 2/3 से कम काम किया है, तो ए को केवल सिंपल मजदूरी दी जाएगी 26 दिन की 30 रुपये के हिसाब से, ये तो सबको मिलनी ही मिलनी है। B, C और D ने 66 से 2/3 से ज़्यादा काम किया है, तो उनको मजदूरी तो मिलनी ही मिलनी है 26 दिन की, इसके साथ उनको बोनस भी मिलेगा, जिसकी दरें ये आपके सामने क्वेश्चन में टेबल में दी गई हैं, और ये कैसे अप्लाई होंगी ये आपके सामने सॉल्यूशन में है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें भी आपको ये इमर्सन प्लान है, ये आपको दे रखे डाटा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर मतलब प्रत्येक श्रमिक को एक महीने में 1000 यूनिटें बनानी है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो उत्पादन होना चाहिए। ए ने बनाई 850 यूनिटें, बी ने बनाई 750, सी ने बनाई 950, और पीस वर्क रेट इज़ पर 1 रुपीज़ पर यूनिट ऑन एक्चुअल आउटपुट। मजदूरी का भुगतान पीस रेट मेथड से किया जाता है, जो है 1 रुपये प्रति इकाई, और एडिशनल प्रोडक्शन बोनस 1 रुपीज़ फॉर ईच % ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80% ऑफ स्टैंडर्ड। अर्थात जो मजदूर स्टैंडर्ड आउटपुट के स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के 80% से ज़्यादा काम करते हैं उनको बोनस दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है 79% तक काम करने वालों को कोई बोनस नहीं, 80% तक काम करने वालों को कोई बोनस नहीं, 81% पर 10, 20 एंड 100 इसी तरह से आगे। ये क्वेश्चन जब आप अगला लेक्चर अटेंड करोगे तो उस पर ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ आगे अगले पेज पे, तो तब हम इस पर डिस्कस करेंगे एक बार फिर। और आप ये क्वेश्चन दोबारा से करके देखें 13 और 14, ये 15 नंबर क्वेश्चन, इसका हम अगले क्लास में लेंगे इसको। आप ये करके देखें एक बार 13 और 14। धन्यवाद।